हेलो भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त। चलो ठीक है, अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ए और डी। ठीक है, ए और डी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें 3 चैप्टर्स है अपने। ठीक है, पहला है मोनोटोनोसिटी। मोनोटोनिक फंक्शन वगैरह वगैरह ये पढ़ेंगे। इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, ठीक है। दूसरा है मैक्सिमा मिनिमा। और तीसरा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, मोनोटोनिसिटी होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 चैप्टर्स होते हैं अपने। एक मोनोटोनोसिटी, एक मैक्सिमा मिनिमा और एक टेंजेंट नॉर्मल। तो अपन देखेंगे इस चैप्टर में कि डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स की हेल्प से ये तीनों चीज़ें कैसे निकालते हैं डिफ्रेंसिएशन की हेल्प से। ठीक है, बराबर। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी। ठीक है, तो मोनोटोनिक का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मोनोटोनिक क्या होता है, कौन होता है? दिए होते हैं फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले सीखते हैं अपन मोनोटोनिक फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है फंक्शन आर said to be monotonic if they are either increasing or decreasing in their entire डोमेन। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन को अपन मोनोटोनिक तब बोलेंगे या तो वो उसकी पूरी डोमेन में इंक्रीजिंग हो या पूरी डोमेन में डिक्रीजिंग हो। ठीक है, एग्जाम्पल जैसा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? हमेशा इंक्रीजिंग। तो ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है तो ये मोनोटोनिक होगा अपना। ठीक है, अगर अपन इसका प्लॉट करेंगे ई रेस टू पावर माइनस एक्स का, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ ऐसा। तो ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, दोनों के दोनों मोनोटोनिक है। मतलब या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, तो अपन उस फंक्शन को बोल देते हैं मोनोटोनिक। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स कैसा आता है? इसका ग्राफ ऐसा आता है। तो ये भी मोनोटोनिक है अपना, मोनोटोनिक है। ठीक है, जैसे अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो अब पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों हो रहा है, तो इसको अपन मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। ओके, क्लियर? तो नॉन मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लिख लेना। नॉन मोनोटोनिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ फंक्शन functions which are both increasing and decreasing in their domain फंक्शंस विच आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन। एग्जाम्पल क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक बता दिया था मैंने, एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से फिर सारे पीरियोडिक फंक्शन मोनोटोनिक हुए। ठीक है, नॉन मोनोटोनिक हुए क्योंकि वो इंक्रीज भी करते हैं डिक्रीज भी करते हैं। सही में 10x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो ग्राफ्स
कुछ ऐसे ही होता है ना। तो 10x मोनोटोनिक है कि नहीं है ये बताओ। 10x इंक्रीज कर रहा है, ये तो पॉइंट डोमेन में ही नहीं है ना π/2, तो अपना क्या है इन देयर डोमेन, तो इसके डोमेन में तो बेचारा ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये मोनोटोनिक है, ये नॉन मोनोटोनिक है। ठीक है, देखो ये ग्राफ थोड़ा आपको अच्छा नहीं बनाया तो इसलिए क्लियर नहीं होगा, तो 10x का ग्राफ ढंग से बनाते हैं तो ऐसे आता है, π/2 डोमेन से गायब होता है। तो अब देखो इंक्रीज कर रहा है, ये पॉइंट डोमेन में ही नहीं था, तो इधर अपन बात ही नहीं करेंगे, डोमेन की बात है। फिर इधर आए, इंक्रीज कर रहा है, इंटायर डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको अपन ने बोला है मोनोटोनिक। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक आइडिया मोनोटोनिक का क्या होता है। अब ध्यान देना, ठीक है, इसके अपन कंडीशन वाइज एट अ पॉइंट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, और कुछ सबसे बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं इसकी कि कैसे क्या होता है। तो वो बहुत इजी है, मतलब अगर अपन इंटायर डोमेन की बात करें तो सबसे पहले किसी पॉइंट का करेंगे ना, तो मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। तो किसी पॉइंट पर कैसे पता लगाएंगे कि मोनोटोनिक है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि यार एक काम करो, आप इंक्रीजिंग का भी ग्राफ बनाओ और एक डिक्रीजिंग का भी ग्राफ बनाओ। ठीक है, अब ग्राफ देख के रीड करो, अपन ए पर अपने को बताना है कि ये मोनोटोनिक है कि नहीं है। तो ध्यान से देखो, इसके पास एक जस्ट पॉइंट लिया a+h, एक जस्ट छोटा पॉइंट लिया a-h, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी f(a-h), यहाँ पर आएगी f(a) और यहाँ पर आएगी f(a+h). ठीक है, तो अब ध्यान देना, कंडीशन क्या बन रही है कि f(a+h) सबसे बड़ा है। कंडीशन क्या बनी इधर से, f(a+h) इज ग्रेटर देन f(a) इज ग्रेटर देन f(a-h). अगर ऐसा होगा तो बेचारा इंक्रीजिंग रहेगा, और अगर इंक्रीजिंग रहा a पर तो उसको a पर मोनोटोनिक बोलना पड़ेगा अपने को, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सिमिलरली यहाँ पर देखना, यहाँ लिया मैंने a, यहाँ बहुत क्लोज है a+h और यहाँ पर है a-h, तो h पॉजिटिव है तो इधर इंक्रीज हुई वैल्यूज़, यहाँ पर आएगा f(a-h), f(a) और f(a+h). तो यहाँ क्या दिखा अपने को कि f(a+h) छोटा है f(a) से, f(a-h) से। तो ये दो कंडीशन दिखी, ये दिखी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की, जिसका सिंबल कुछ ऐसा है इंक्रीजिंग। ठीक है, और ये कंडीशन किसकी दिखी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो जब भी अपना सबसे बेसिक कुछ चैप्टर में है तो वो है कि अपने को इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज होता हुआ दिखना चाहिए, पॉइंट से इधर वाले पर वैल्यू ज़्यादा आए, इधर वाले पर वैल्यू कम आए तो इंक्रीजिंग, ऑब्वियसली बात। इधर वाले पॉइंट पर वैल्यू कम और इधर वाले पर ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से कम हुआ तो डिक्रीजिंग। तो इस टाइप से अपन मोनोटोनिसिटी देखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे आपकी बेहतरीन कंडीशन है, ये आपकी इंक्रीजिंग की है, ये आपकी डिक्रीजिंग की है, आप सिस्टमेटिकली लिख लेना। और अगली चीज़ आप नोट करना कि मोनोटोनिक होने के लिए कंटिन्यूअस होना और डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा स्लोप में है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू a पर इंक्रीजिंग है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, फिर भी ये मोनोटोनिक है। ठीक है, येट मोनोटोनिक। मस्त, बस क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग। अब देखो ये इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, x इज इक्वल्स टू a पर देखो
तो a माइनस एच पर वैल्यू कम है, a पर वैल्यू यहाँ है, a प्लस एच पर वैल्यू यहाँ पर है, तो डेफिनेटली मोनोटोनिकली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूस है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चारों के चारों कंटिन्यूस है। तो एक नोट लिख लेना आप, मोनोटोनोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू a। बस अपना a डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट लिख लेना। मोनोटोनोसिटी can be calculated without considering continuity differentiability at x is equals to a, you can write that also। ठीक है, तो ये हो गया अपना बेसिक का। ठीक है, अब अपन कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल्स टू a। तो अपने को x इज इक्वल टू a पर चेक करना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या दोनों नहीं है। तो ध्यान देना, a पर देखना है, a से जस्ट कम यहाँ था, फिर बढ़ा और फिर बढ़ता तो इंक्रीजिंग बोल देता। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पर वैल्यू कम थी, फिर एकदम यहाँ हो गई, फिर यहाँ हुई, तो इंक्रीज भी हुआ और डिक्रीज भी हुआ ना, तो ये हो जाएगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर है ना? यहां देखना, जस्ट इधर कम थी, फिर कम हुई, कम थी, यहां पर वैल्यू थी, फिर नीचे आई मतलब कम हुई, फिर ऊपर गई, तो ये भी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसको देखना, यहां पर वैल्यू यहां थी, फिर यहाँ आई, फिर नीचे गई। x इज इक्वल टू a पर बात कर रहे हैं ना अपन, तो a से कम पर वैल्यू थी यहाँ पर, a पर वैल्यू थी यहाँ पर, और a के जस्ट नीचे वैल्यू है फिर यहाँ पर, तो नीचे ही गिर रही है ना, तो ये हो गया अपना डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ देखते हैं अपन, a से कम पर वैल्यू मतलब a माइनस एच पर यहाँ पर, a पर यहाँ पर और a प्लस एच पर यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो ये हो गया अपना इंक्रीजिंग। a से कम पर वैल्यू कम, a माइनस एच पर यहाँ पर, फिर a पर ऊपर और a प्लस एच पर वही रह गई। तो देखो यहाँ क्या हुआ, a माइनस एच छोटा है एफ ऑफ ए से, और फिर इक्वल आ रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच के। तो इक्वलिटी थोड़ा ना आती है, हमने देखा था ना यहाँ पे कंडीशन डिराइव करते टाइम ऐसा साइन होना चाहिए, तो इक्वलिटी आ गई ना। तो कंडीशन ना मैच होने से इसको भी बोलेंगे अपन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज कांस्टेंट हो जा रहा है ना, इसके बाद इंक्रीज थोड़ा ना हुआ, कांस्टेंट हो गया ना, बहुत सारे पॉइंट्स के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये होगा अपना नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, बिकॉज इसमें आ गई है इक्वलिटी। इसके लिए भी लिखना है ऐसे ही, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच के सिंबल वाइज लिखना, आपको पता लग जाएगा। ओके, ठीक है, अगर कुछ डाउट्स भी है तो। बाकी ग्राफ देख के बता सकते हैं, अगर इंक्रीज हो रहा है ए के एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, बात सिर्फ ए की है, समझ रहे हो ना, बात सिर्फ किसकी की है अपन ने, एक्स इज इक्वल्स टू ए की। ओके, ठीक है।